आप सभी को पता है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से ग्रुप डी का वैकेंसी निकाला गया है। तो इसमें जो है ना आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है, जैसे कि आप ओबीसी से आते हैं या तो फिर एससी एसटी से आते हैं, जनरल से आते हैं और जनरल के अंडर में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होता है, आप उसके तहत आते हैं। तो आपको जो है ना ये डॉक्यूमेंट कहाँ से बनवा के रखना है, तो इस वीडियो में आपको एक फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेगा, और किसी भी प्रकार का सजेशन होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखेगा, तब उसका जवाब दिया जाएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। यहाँ पे ग्रुप डी की जो वैकेंसी निकाली गई है ना, टोटल 32,000 सीटों पे निकाली गई है। इसमें एज क्राइटेरिया भी आपको दे दिया गया है, ठीक है, और इसके पे स्केल भी आपको दिया गया है कि इतना सैलरी आपको मिलने वाला है इसमें, ठीक है। और इसमें आपको फॉर्म भरने का जो चालान है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक जनरल गाइडलाइंस दिया गया है जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के समय आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख लीजिए, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल होगा। इसके फुल नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा मैं रीड आउट करके आपको बता दूंगा, और इसका फॉर्म जैसे निकलेगा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिल करके बताऊंगा कि आपको फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। तो देखिए जो आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है, इसमें ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको ये वाला सर्टिफिकेट सबसे पहले जो है वो बनवाना होता है आपने ब्लॉक लेवल से। आप चाहे तो इसे अनुमंडल लेवल से भी बनवा सकते हैं, आपको इस तरह का प्रमाण पत्र संख्या मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कास्ट का सीरियल नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे आपको स्वराज अधिकारी का सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पे आपका इशू डेट भी मिल जाता है देखने को, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सेंट्रल लेवल का जो भी फॉर्म आता है ना, उसमें क्या होता है इस तरह का नोटिफिकेशन में उसका एक फॉर्म मिलेगा आपको, देखिए इस तरह का। अगर ओबीसी से आते हैं तो यहाँ पे आपको लिखेगा फॉर्मेट फॉर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। आप जो है ना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इस सर्टिफिकेट से, ठीक है। मतलब जो सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सेवाओं के लिए ही ओबीसी को बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको बिहार सरकार देखने को मिलेगा। फॉर्म नंबर 17 ये है, भारत सरकार की सेवाओं एवं नियुक्तियों के अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाण पत्र प्रारूप। कार्यालय का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ब्लॉक से आप निर्गत करवाए होंगे वो कार्यालय का नाम आपको यहाँ पे दिखने का। ये भी आपका जो है ना भारत सरकार के सेवाओं के लिए ही बनाया गया है, लेकिन हर फॉर्म का एक अलग अलग नोटिफिकेशन होता है। तो उस नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो संभवतः आप जो है ना ये वाला सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा कि आप डीबी में परेशान ना हो कि आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना है वो सर्टिफिकेट बनवाना है। तो फॉर्म को फिल करने से पहले आपको क्या करना होगा, ये सर्टिफिकेट बनवाओगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे लिखा क्या गया है देखिए, फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट टू बी प्रोवाइडेड by other backward classes NCL apply for appointment to the post under the central government of India। मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट फॉर्मेट है। ये जो सर्टिफिकेट बनता है बिल्कुल इसी के बेसिस पे बनता है। ये जो सर्टिफिकेट नंबर आप देख पा रहे होंगे और ये जो आपका इशू डेट है, सेम चीज आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। इस अधिकारी से आपको साइन करवाना होता है, तो उस अधिकारी का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए इस प्रकार के नोट में आप देखेंगे तो सारे अधिकारियों का नाम आपको देखने को मिलेगा। आप जिससे भी यहाँ पे सिग्नेचर करवा सकते हैं, आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा। इसमें देखेंगे सेकंड पेज भी आपका है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन है बाय ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन। इस फॉर्म में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना होता है। तो नाम फिल करेंगे, उनके फादर का नेम, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, इस प्रकार से आप इसको सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। तो ओबीसी आपका यही चलेगा, लेकिन आपको अगर ये ओबीसी बनवा लेते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। आप बात करें एससी एसटी कैंडिडेट की, तो एससी एसटी कैंडिडेट का ब्लॉक लेवल पे जो है ना सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। एससी एसटी कैंडिडेट हैं वो जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो उनके ब्लॉक लेवल से जो निर्गत होता है कास्ट सर्टिफिकेट वो यही निर्गत होता है, ठीक है। एससी एसटी का फॉर्मेट होता है कास्ट सर्टिफिकेट का ब्लॉक लेवल का, उस पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लिखा हुआ था। चलो ओबीसी का तो एक बार मान भी लेते हैं कि भारत सरकार लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे एससी एसटी का सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जैसे कि भारत सरकार। तो यहाँ पे उनका प्रमाण पत्र संख्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे इशू डेट और यहाँ पे अधिकारी का सिग्नेचर। इनके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है देखिए इस प्रकार से है। देखिए मैं आपको दिखा दूं, फॉर्मेट फॉर कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया जाता है इस प्रकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का। एससी एसटी कास्ट के अंतर्गत जितने भी कास्ट आते हैं सभी का यहाँ कौन से एक्ट के अंदर वो रजिस्टर्ड है आपका कास्ट, ठीक है। एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको तो ये फॉर्मेट बनवा लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट से फॉर्म को फिल
करते हो तो आपको डीबी में प्रॉब्लम हो सकता है। SC/ST का फॉर्मेट देख रहे हैं, ये भी इसी के बेसिस पे बनता है, मतलब यही जो कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर होता है ना, सेम यहाँ पे फिल होता है। SC/ST के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट आता है ना, वो लोग किस किस से यहाँ पे साइन करवाएंगे। देखिए ऑफिसर का यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन से पद के लोग इस पे सिग्नेचर कर सकते हैं, तो सभी पद के लोग इस पे सिग्नेचर कर सकते हैं। आप यहाँ से पढ़कर देख लेंगे, आप अपने ब्लॉक लेवल से भी सिग्नेचर करवा सकते हैं, आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल से हो जाएगा। वहीं बात करें फ्रेंड्स EWS कैंडिडेट के लिए, तो EWS कैंडिडेट का जो होता है ना, EWS कुछ इस प्रकार से बनता है। इस पे भी आपका जो है ना, आपको कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ये जो EWS सर्टिफिकेट है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। मतलब जैसे कि OBC पे आपको देखने को मिला कि भारत सरकार के सेवाओं में नियुक्त, ये भी आपको EWS में कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको प्रमाण पत्र संख्या देखने को मिलेगा और इशू डेट पे आपको अधिकारी का सिग्नेचर देखने को मिलेगा, जो कि आप डिजिटली होता है। स्टूडेंट जो कि EWS कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फॉर्मेट को प्रोवाइड किया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको इनकम असिस्टेंट सर्टिफिकेट टू बी प्रोवाइडेड बाय इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, मतलब EWS का फॉर्मेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो EWS सर्टिफिकेट आपका बनेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे, सेम सर्टिफिकेट नंबर आपको इस पे भी फिलअप होगा। ये जो सर्टिफिकेट नंबर आप देख रहे हैं, सेम सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होगा इस सर्टिफिकेट पे, जो कि EWS कैंडिडेट बनवाएंगे। वैलिड ईयर आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा कि एक वर्ष को लिए ये वैलिड होता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे फिल करना है। आप बाकी चीज़ यहाँ पे फिल कर लेंगे। सर्टिफिकेट बनवाओगे तो आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो भी यहाँ पे लगेगा। आप किन किन लोगों से यहाँ पे सिग्नेचर करवा सकते हैं ये लोग, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन से अधिकारी से आप सिग्नेचर करवा सकते हैं। अगर आप EBC कैंडिडेट हैं, EBC सर्टिफिकेट जो होता है ना, वो कौन कौन से लोग बनवा सकते हैं, तो EBC सर्टिफिकेट OBC के अंतर्गत में जितने भी लोग आते हैं ना, वो EBC सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। लेकिन उसमें EBC सर्टिफिकेट बनाने के लिए एक टर्म कंडीशन रखा जाता है कि आपका जो इनकम होगा ना ईयरली, वो 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका इनकम 50,000 से ज़्यादा रहा तो आप EBC के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है, आपका EBC नहीं बन पाएगा। OBC में और EBC में बहुत फर्क होता है। OBC का जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है ना, वो आपको क्या होता है, 1,20,000 का अभी तत्काल में बिहार में बन रहा है। आपके स्टेट में जितने का बन रहा होगा इनकम सर्टिफिकेट, आप वहां पे देख लेंगे। लेकिन EBC कैंडिडेट का जो है ना, आपको 50,000 का इनकम सर्टिफिकेट अप्रूव करवाना होगा अपने ब्लॉक से। उसके बाद आपको EBC सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका बनेगा ना, वो सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे दर्शा रहेगा और इशू डेट आपको यहाँ पे दर्शा रहेगा। कैंडिडेट का नेम वगैरह यहाँ पे आप फिल कर लेंगे। सिग्नेचर वगैरह आपको यहाँ पे करना है। आप किन किन लोगों से यहाँ पे ऑथराइजेशन सिग्नेचर मांगा गया है, तो यहाँ पे आपको दे दिया। इसमें कुछ 4 लोगों को ही रखा गया है कि EBC सर्टिफिकेट अगर आप बनवाते हो तो इन्हीं 4 लोगों से आपको सिग्नेचर करवाना होगा, वो आप यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। जितने भी सर्टिफिकेट मैं दिखा रहा हूँ, सभी सर्टिफिकेट फॉर्मेट का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप उसको ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपको किन आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं और आपको कौन से अधिकारी से सिग्नेचर करवाना होगा। अभी आपको बताया कि EBC का जो इनकम है वो 50,000 रुपये तक होना चाहिए ईयरली। तो यहाँ पे आपको देखिए दे भी दिया गया कि EBC में वैसे कैंडिडेट आएंगे जिनका इनकम होगा 50,000 रुपये पर एनुअल इनकम होगा, तो ही आप EBC कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। फॉर्म को फिल करने समय भी वो ऑप्शन मिलता है आपको। अगर आप विकलांग हैं तो उनके लिए भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट आता है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट आता है विकलांग सर्टिफिकेट के लिए। यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर 5 देखने को मिलेगा, कैंडिडेट ऑफ डिसेबिलिटी। यहाँ पे आपको देखने को सारी चीजें मिल जाता है कि डिसेबल कैंडिडेट हैं, उनके लिए आप यहाँ मेडिकल का ऑथराइजेशन लेना पड़ता है। एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे चिपकाना होता है और जो आपका विकलांग सर्टिफिकेट का नंबर है वो नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे और इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है और बाकी सेम चीजें फिल करेंगे। यहाँ पे बस आपको ये चीज फिलअप करना होगा कि आप जो है ना किस तरीके का विकलांग है, उस पर ऐसे आपको टिक मार देना होगा, ठीक है। उसके बाद किन किन लोगों से साइन करवाना है, देखो सिग्नेचर करवाना होगा, ना ही तो किसी ब्लॉक से आपको सिग्नेचर करवाना होगा विकलांग लोगों के लिए और ना ही अनुमंडल से। जिस भी हॉस्पिटल से आपका विकलांग सर्टिफिकेट इशू हुआ होगा उसी हॉस्पिटल से आपको यहाँ पे सिग्नेचर और सील मोहर करवा लेना होगा, तो आपका ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो है ना फॉर्मेट वैलिड हो पाएगा। ये जो फर्स्ट वाला सर्टिफिकेट है ना, इसमें अगर आप 3 तरह के विकलांग है तो इसको फिल करेंगे, ठीक है। और अगर आप इससे अधिक तरह के विकलांग है, मतलब ये जो सर्टिफिकेट, ये जो 3 तरह के विकलांग का लेवल अब मैंने आपको दिखाया, इसमें से आपका नहीं है तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक फॉर्म नंबर 6 मिलेगा, इसमें भी आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी मिलेगा, ठीक है। तो डिसेबिलिटी का टाइप आपको यहाँ पे मिलेगा, टेड पार्ट्स ऑफ बॉडी आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जिस भी तरह के विकलांग होंगे आप यहाँ पे इफेक्टेड पार्ट ऑफ बॉडी को लिख देंगे, उसी
और उसी प्रकार से आपको अपना मेडिकल अथॉरिटी से सिग्नेचर करवाना होगा। यहाँ पे देखिए मेडिकल अथॉरिटी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप सिग्नेचर करवा लेंगे। आप अगर 40% से कम डिसेबल हैं और आपको लिखने में प्रॉब्लम है तो उनके लिए ये डिक्लेरेशन होता है फॉर्म नंबर 5F। तो ये चीज़ आप यहाँ पे फिल कर लेंगे और फिल करने के बाद आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा और मेडिकल अथॉरिटी से आपको सिग्नेचर करवाना होगा, ये भी आपका फॉर्मेट वैलिड हो पाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया है कि आपको जो है ना कौन सा सर्टिफिकेट लगने वाला है। लेकिन अगर फ्रेंड्स आप सोच रहे हो कि मैं जो है ना इसी सर्टिफिकेट से, जैसे कि ईडब्ल्यूएस में आते हो तो ये सर्टिफिकेट आपके लिए हो गया, और SC/ST कास्ट से आते हो तो ये सर्टिफिकेट आपके लिए हो गया, और OBC से आते होंगे तो आपके लिए ये सर्टिफिकेट हो गया। अगर आप सोच रहे होंगे कि इसी सर्टिफिकेट से आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे तो ये भी आप फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सब फॉर्मेट में बनवा लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको एक संपूर्ण जानकारी बताया है कौन से सर्टिफिकेट से आप अप्लाई करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा फ्यूचर के लिए। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप में सबसे पहले पहुंचे। तो मिलता हूं फिर से किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन।